उस्मान प्लेड इन द इंग्लैंड T20 सीरीज और उसमें उसका फ्रैक्चर हो गया था थंब का। वर्ल्ड कप में जब हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, यहाँ पे मेरा फ्रैक्चर हो गया अंगूठा। ये चीज मैंने रिपोर्ट कर की पीसीबी की। एज अ हेड ऑफ मेडिसिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को जो भी इंजरीज हो वो बताई जाए। उसके बाद सरप्राइजिंगली वो सिलेक्टेड फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। राइट, लोग कहते हैं ना तुम्हारा तो अंगूठा फ्रैक्चर था, तुम तो सैर करने के लिए चले गए। भाई मैंने कहा था कि मेरा नाम डालो। अच्छा, मेरी रिपोर्ट के अंदर मैंने ये बताया था कि इस इंजरी को हील होने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। उन्होंने कहा 2 वीक्स का रेस्ट है, राइट। 2 वीक्स के अंदर अंदर आप रिकवर कर जाओगे। पता चला कि न्यूजीलैंड में इन्होंने 2 हफ्ते के अंदर ही बॉलिंग कराना शुरू कर दी। मैं जब बॉल किया जाके तो सैकी भाई कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, 14 तारीख से तो तुम बॉलिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों सैकी भाई? नहीं नहीं, वो तो बोर्ड के जो अंदर है वो हंगामा पड़ जाएगा और कोई किसी ने वीडियो बना के, आप ऐसा करो आप ना एक्सरे करा लो। जब एक्सरे करवाया तो एक्सरे में बोन उनकी शैटर हुई थी। तो एक्सरे होके वापस आया तो डॉक्टर नैथ साहब कहते हैं आपके तो 2 फ्रैक्चर हैं। तो इसमें फॉल्ट किसका है, प्लेयर का है या डॉक्टर का है? फाइनल हुआ हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम लोग ट्राई नेशन सीरीज जीत के। उसके बाद टीम अनाउंस हुई, मैं टीम से बाहर। शाहीन आपके एडवाइस पर टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे? Absolutely not. I was adamant and I told the board in writing that an injured player should not be traveling with the team. किसने उनको साथ लेकर गया फिर? कोई सारा ये इल्जाम तो तो आपके ऊपर आता है। ये इल्जाम मेडिकल बोर्ड के ऊपर आता है कि आपने कहा कि हम इनको टीम के साथ रखेंगे और रिहैब करेंगे। हाफिज साहब, आप उस जमाने की प्रेस रिलीज निकाल के देख लीजिएगा, देन यू विल नो हु टुक हिम ओवर देयर। फिर वो मजीद इंजर्ड प्लेयर विदाउट द मेडिकल एडवाइस गया टूर्स पे, और जब आप टूर पे जाते हैं तो आपको डेडिकेटेड रिहैब नहीं मिल सकती क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग। ट्रैवल आसान नहीं होता। नंबर 1, इंजर्ड प्लेयर के लिए ट्रैवल एक अच्छी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा। नंबर 2, मल्टीपल अदर इंजरीज आती हैं हमारे पास। जो कि प्लेयर खेल रहा है, हमारा फोकस उसके पास होना चाहिए क्योंकि वो टीम में एक्टिवली खेल रहा है, न कि जो प्लेयर नहीं खेल सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। आज हमारे मेहमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह हैं मेडिकल के शोबा के। इन दिनों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हैं, फुटबॉल की टीमों के साथ भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। आईसीसी की जो मेडिकल कमेटी है उसके भी रुकन हैं और इंजरी प्रिवेंशन में इनकी पीएचडी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब एहसान मानी साहब थे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा भी रहे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 2 वर्ल्ड कप मेरा ख्याल है इन्होंने कवर किए हैं बहसीत सरबराह पाकिस्तान मेडिकल डिपार्टमेंट के। तो आज हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर नजीबुल्लाह सुमरो साहब, डॉक्टर नैज के नाम से लोगों ने जानते हैं। डॉक्टर नैज, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। काफ़ी लंबी चीज़ें हैं जो आपके तारुफ में बताई जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब हम बात कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा तारुफ यही होगा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एज मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड आपने काम किया है। तो पाकिस्तान के जो करोड़ों लोग हैं उनकी दिलचस्पी तो इसमें है ही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया पेशतर इसके कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। चंद दिन पहले उस्मान कादिर साहब, पाकिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर, उन्होंने अपनी इंजरी के हवाले से कुछ ख्यालात या जो उनके ख्यालात थे अपनी इंजरी पर, उन पर जो कहा वो ज़रा पहले सुने। वर्ल्ड कप में जब हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, यहाँ पे मेरा फ्रैक्चर हो गया अंगूठा। ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा अंगूठा फ्रैक्चर हो गया और हम लोग 7 मैचों के बाद T20 खेल के हम लोग चले गए न्यूजीलैंड। राइट, लोग कहते हैं ना तुम्हारा तो अंगूठा फ्रैक्चर था, तुम तो सैर करने के लिए चले गए। भाई मैंने कहा था कि मेरा नाम डालो। अब हम लोग चले गए। अब उन्होंने कहा 2 वीक्स का रेस्ट है, राइट। 2 वीक्स के अंदर अंदर आप रिकवर कर जाओगे। मैंने डॉक्टर नैज साहब जो ऑस्ट्रेलिया से बुलाए हुए थे, उनको बोला कि भाई देखिए मेरी जो अंगूठे की स्वेलिंग है वो भी खत्म हो गई है, ब्लू जो था वो भी खत्म हो गया और मेरा अंगूठा मूव कर रहा है प्रॉपर किस्म का, और मैं मेरे हाथ में बॉल भी ग्रिप हो रहा है और मैं बॉल भी कर सकता हूँ। राइट, तो इन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है देखते हैं। मैं अगले दिन नेट पे गया, मैंने जाके बॉल किया। मैंने जब बॉल किया जाके तो सैकी भाई कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, 14 तारीख से तो तुम बॉलिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों सैकी भाई? नहीं नहीं, वो तो बोर्ड के जो अंदर है वो हंगामा पड़ जाएगा और कोई किसी ने वीडियो बना के, आप ऐसा करो आप ना एक्सरे करा लो पहले। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब जो है वो मैं एक्सरे के लिए गया तो एक्सरे होके वापस आया तो डॉक्टर नैथ साहब कहते हैं आपके तो 2 फ्रैक्चर हैं। मैंने कहा जी,
कहते मैंने कहा पाकिस्तान से एक फ्रैक्चर है, यहाँ पे आप कह रहे 2 फ्रैक्चर है। कहते नहीं आपको रेस्ट क्या। मैं समझ गया कि इन्होंने गेम क्या डालनी है। ठीक हो गया। मैं जब फाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ और मैंने इनको बोला कि मुझे जो है आप ये बताएं कि मैं फिट हूँ, आप मुझे फिट का करार दें। तो कहते नहीं आप जो है हम इसके बाद फाइनल के बाद जो है तब आपको बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। फाइनल हुआ हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम लोग ट्राई नेशन सीरीज जीत के। उसके बाद टीम अनाउंस हुई, मैं टीम से बाहर, वर्ल्ड कप की टीम से बाहर। मैं टीम में अनाउंस हुआ हूँ पहले और टीम से बाहर। मैंने कहा ठीक है, मैं रिजर्व में चले गया। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे पाकिस्तान जाने दे वापस, मैं वैसे भी रिजर्व में मैं जाके फर्स्ट क्लास खेल लूंगा। नहीं जी आप नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है। अब वर्ल्ड कप के बाद काफी देर का पीरियड है, उसके अंदर टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर वनडेज है, T20s नहीं है, राइट। उसके बाद फिर PSL और PSL के बाद न्यूजीलैंड सीरीज, अब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी। अब उसके बाद PSL हुआ, PSL के बाद मेरा नाम नहीं आया और फिर डॉक्टर नैज का मैसेज आया। मुझे कहते हैं कि आप बड़े अच्छे बॉलर हैं, मुझे पता है आप कम बैक कर लेंगे और अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए अच्छा करे। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको वहां पे कहता रहा कि मैं फिट हूँ और मुझे आप खेलने दे, आपने मेरी बात नहीं सुनी और ये सारा चीजें जो ना आपकी वजह से हुई हैं। आगे से मुझे मैसेज करते हैं, यस आई एग्री दैट यू वेर फाइन इन वर्ल्ड कप। मैं किसको जवाब देता जाके, मैं किसको बताऊं जाके कि भाई इन्होंने यही किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सुना है आपने उस्मान ने क्या कहा है, और आप वाकई आपने उनके करियर आपने असेसमेंट गलत की, या उनके करियर को गलत फैसले की वजह से मेडिकल पैनल के जिसमें आप उसकी सरबराही कर रहे थे, उनका करियर को नुकसान पहुंचा और गालिबन वो वर्ल्ड कप खेलने से भी महरूम रहे? थैंक यू हाफिज साहब फॉर गेटिंग माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस। मैंने ऑब्वियसली वो वीडियो देखी थी जो उस्मान ने कही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उस्मान इज अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर एंड आई रिस्पेक्ट हिम एज अ क्रिकेटर, एक्सीलेंट लेग स्पिनर एंड फैंटास्टिक बॉलर। सो आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि उन्होंने ये चीज़ें कही थी और उसमें कुछ फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसीज थी, जिस वजह से जब आपका प्रोग्राम मुझसे शेयर हुआ तो आई रीच्ड आउट टू यू कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर माय पर्सपेक्टिव। आई थिंक पॉइंट बाय पॉइंट अगर इन चीज़ों पे बात की जाए तो ये थोड़ी सी चीज़ों को क्लैरिफाई कर देंगी एंड इट विल मेक सेंस टू द ऑडियंस एज वेल। फर्स्टली एक क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं कि हुआ क्या था, और उससे एक टाइमलाइन बन जाएगी एंड देन वी कैन आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और फिर आप और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके अंदर। आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस बिफोर इवन मैं इस जवाब पे आऊँगा वो ये है कि एज अ डॉक्टर क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And having worked for 13 years in Australia, having worked with very reputable teams and continue to work with reputable teams, and I continue to work with ICC, reputation is very important. और ये चीज़ें और इस टाइप की प्रोफाइल तभी बनती है when you are doing a job in a very good way and you are being very genuine with your profession and you are looking after the players. अदरवाइज ऐसे मुल्कों के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि यू कैन गो फॉरवर्ड इफ यू आर नॉट डूइंग योर जॉब diligently and professionally, and therefore it's very important that we clarify things so that things are not misquoted or misrepresented. I think that's very important, and particularly जब कोई मेरी professional integrity पे बात करेगा तो then I have to stand up and talk about it. There's a lot to talk, लेकिन when things like these happen they need to be clarified. So I appreciate you taking my perspective. अब आते हैं उस्मान कादर की बात पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स थी वो इस तरीके से थी कि नंबर 1 हमारी 3 सीरीज थी इकट्ठी। पहले सबसे पहले वर्सेस इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, हमने कोई 5 T20 खेले थे, इस तरीके से सीरीज थी। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज हमारी थी फॉरन लास्ट T20 के बाद वी हैड टू फ्लाई टू न्यूजीलैंड में तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते की हमारी ट्राई सीरीज थी, और उसके बाद बीच में 1 हफ्ते का गैप था और सीधा वर्ल्ड कप पे हमें जाना था वहां से। ठीक तो है। दिस वाज द टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। उस्मान प्लेड इन द इंग्लैंड T20 सीरीज और उसमें उसका फ्रैक्चर हो गया था थंब का, और जो भी चीज़ें हैं वो खुद जब उस्मान ने बताई तो मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। आई एम नॉट पुटिंग इन एनी अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिसिन। उसका थंब फ्रैक्चर हुआ, इट्स इन द मीडिया, ही गॉट फ्रैक्चर्ड। ये चीज़ मैंने रिपोर्ट कर की PCB की एज अ हेड ऑफ मेडिसिन। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को जो भी इंजरीज हो वो बताई जाए। उसके बाद सरप्राइजिंगली वो सिलेक्टेड फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज।
अच्छा, मेरी रिपोर्ट के अंदर मैंने ये बताया था कि इस इंजरी को हील होने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। मिनिमम 3 हफ्ते इसको कास्ट में रहना होगा, जो हम लोग एक कास्ट बना के देते हैं प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक, से थंब हिल ना सके, क्योंकि ये बोन काफ़ी डेलिकेट होती है और ये उसका बॉलिंग हैंड था, राइट हैंड था बॉलिंग हैंड। तो इट वॉज इंपॉर्टेंट कि वो उसके अंदर रहे। 3 हफ्ते के बाद वी कैन डू सम फिजियोथेरेपी और ऑलमोस्ट 4 हफ्ते लग जाएंगे जब वो क्रिकेट में वापस आए। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट ही गॉट सेलेक्टेड फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। जब हम लोग न्यूजीलैंड गए तो उस्मान वाज देयर, उसको बिल्कुल क्लियर कट हमने एक इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि 3 हफ्ते से पहले आपको कास्ट से नहीं निकलना, कोई बॉलिंग नहीं करानी, और हम लोग असेसमेंट करेंगे फिर आपको बताएंगे। पता चला कि न्यूजीलैंड में इन्होंने 2 हफ्ते के अंदर ही बॉलिंग कराना शुरू कर दी। और आपको पता है जब बॉलिंग आप कराते हैं एक आप हार्ड, टीम के साथ नहीं थे? आप टीम के साथ नहीं थे? मैं टीम के साथ था, मैं टीम के साथ था, लेकिन प्रैक्टिस डिफरेंट हो रही होती है। प्रैक्टिस में काफी सारे नेट्स होते हैं, काफी सारी जगहें होती हैं, हर प्लेयर को हर वक्त हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है। और उस्मान वाज एन इंजर्ड प्लेयर, सो एसेंशियली इन्होंने कई नेट्स में उठा के बॉलिंग कराना शुरू कर दी। वहां पे इन्होंने खुद बताया कि इनको फिर हेड कोच ने आके कहा उस वक्त कि आप नहीं बॉलिंग कराएं, यू आर नॉट अलाउड टू बॉल। यू टेल मी वन थिंग हाफिज साहब, कि अगर आपको एक डॉक्टर मेडिकल एडवाइस दे और आप अगर उसको नहीं फॉलो करें तो क्या होगा? ठीक है, डॉक्टर की बात मानना पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। तो और अगर आप किसी भी ईयर 1 मेडिकल स्टूडेंट से भी पूछेंगे ना कि फ्रैक्चर अगर हो जाए तो कितने हफ्ते में हील होता है, तो कोई भी आपको 2 हफ्ते नहीं कहेगा। इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि फ्रैक्चर को 3 से 4 हफ्ते, बल्कि ज्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन मिनिमम टाइम कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगता है। ठीक है, ठीक है। तो और ये रिपोर्ट मैंने रिटन में पीसीबी को दी थी, एंड यू कैन वेरीफाई दिस फ्रॉम द पीसीबी। ठीक है। ओके, सो व्हेन ही स्टार्टेड बॉलिंग, 2 हफ्ते के बाद जब हमें पता चला, तो सबसे पहले तो हमने उसको मना किया कि आप बॉलिंग ना कराएं। ऑल्दो मैं मानता हूं इस चीज को कि हो सकता है कुछ लोगों का हीलिंग प्रोसेस तेज हो और कुछ लोगों की स्वेलिंग खत्म हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रैक्चर हील हो गया है। इसका ये मतलब है कि फ्रैक्चर हील हो रहा है, हड्डी अभी भी कमजोर है, कच्ची है। ठीक है। कच्ची हड्डी पे अगर आप बॉलिंग कराएंगे, पर्टिकुलरली थंब जो आपकी मेन ग्रिप का हिस्सा है, और जब बॉल आती है तो आप कैच पकड़ते हैं, कोई बैट्समैन हिट करता है आपकी तरफ, तो बॉल लगने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो हुआ ये कि इन्होंने बॉलिंग कराई, हो अब बॉल उनको लगी है नहीं लगी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक दोबारा एक्सरे करवाएं। ये एक्सरे उनका हमने न्यूजीलैंड में करवाया, उनकी रिक्वेस्ट पे। उनकी रिक्वेस्ट पे हुआ है? उनकी रिक्वेस्ट पे हुआ कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा ये, मुझे लग रहा है फ्रैक्चर हील हो गया है, अच्छा। और आप मेरा एक्सरे करवाएं ताकि हम लोग चेक करें। मैंने उनको कहा फ्रैक्चर हील नहीं हो सकता इतना जल्दी, लेकिन फॉर योर सेटिस्फेक्शन हम लोग एक्सरे करवा देते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। वैसे भी 3 हफ्ते के बाद एक्सरे करवाना ही था, सो इट्स फाइन कि हमने 2 हफ्ते के बाद एक्सरे करवा लिया। जब एक्सरे करवाया तो एक्सरे में बोन उनकी शैटर हुई थी। शैटरिंग का मतलब ये होता है कि जब बोन, हड्डी पे एक फ्रैक्चर हो जाए, जब टूट जाए, तो वो हड्डी जोड़ी होती है तो वो कच्ची हड्डी होती है। तो कच्ची हड्डी पे दोबारा बॉल लग जाए तो उसके थोड़े छोटे छोटे फ्रैगमेंट निकल आ सकते हैं। ये एक्सरे न्यूजीलैंड में हुआ। न्यूजीलैंड के रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसको रिपोर्ट किया, और उन्होंने बताया कि इस हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ठीक है, जब ये सारा हो गया तो इसमें फॉल्ट किसका है? प्लेयर का है या डॉक्टर का है? सिलेक्शन कमेटी का। ओके, क्योंकि उन्होंने एक इंजर्ड प्लेयर को मेडिकल शोबे के जो मेडिकल के सरबराह हैं उनकी रिपोर्ट के बावजूद सिलेक्ट किया कि ये अनफिट नहीं इंजर्ड है, उन्होंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आ गया दूसरा। अच्छा, आप आगे जारी रखें। अच्छा, अब उसके बाद टाइमलाइन ये हुई कि जब ये न्यूजीलैंड सीरीज खत्म हो गई तो फिर दोबारा मैंने उसको, उस्मान को कहा कि आप प्लीज कास्ट में रखें और उसको पूरा टाइम पूरा होने दें। जब इसके टाइम पूरा होगा, 3-4 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, तो आप खुद ही हील हो जाएगा। फ्रैक्चर को जितना कम आप छेड़ते हैं उतना जल्दी हील होता है। उसको हिलाना नहीं है, उसको अपनी जगह पे रखना है। ठीक है। एनीवे, द फनी थिंग इज, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की स्क्वाड सिलेक्शन हुई। आप हाफिज से बड़ी एक एस्क्यूट विजन और आपकी मेमोरी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड जब सीरीज के बाद वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें सिर्फ 2 स्पिनर थे।
एक नवाज और दूसरा शादाब 22 के वर्ल्ड कप में 22 के वर्ल्ड कप में। आई डोंट नो कि सिलेक्शन का क्या उसमें वो था, लेकिन दे डिडंट हैव एनी अदर स्पिनर। उस्मान वाज रिप्लेस्ड बाय अ बैट्समैन फखर जमान। ठीक है, सो देयर एक्चुअली उस्मान वाजंट रिप्लेस्ड बाय अनदर स्पिनर। नॉर्मली ये होता है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होती है, और वो भी 100% फिट नहीं थे। चले उस पे वो एक डिफरेंट चीज है, बट आई थिंक लेट्स स्टिक टू द उस्मान मैटर कि ये क्लैरिफाई हो जाए। तो उस्मान बेसिकली गॉट सिलेक्टेड एज अ रिजर्व प्लेयर एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय फखर जमान। अच्छा, मेरी एक आदत है कि जब प्लेयर खुश होता है तो वो तो खुश होता है, लेकिन जब प्लेयर सेलेक्ट नहीं होता तो मेंटली प्लेयर बहुत डाउन हो सकता है। तो ऑलवेज उसको उस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए उस प्लेयर को। तो मैंने उस्मान को एक सपोर्ट में मैसेज किया कि उस्मान, यू आर एन एक्सीलेंट प्लेयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल मेक इट बैक इनटू द टीम। ठीक है, क्या इसमें कोई गलत बात है? उसका जवाब भी उन्होंने दिया, अब आपने सुना होगा। उसका जवाब भी उन्होंने दिया। उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ या व्हाटएवर था, मेरे पास वो मैसेज नहीं है, आई थिंक यू कैन हैव अ लुक एट इट। लेकिन अगर तो मेरी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हुआ है फॉर एग्जांपल, तो नंबर 1, अच्छा उसका, हाँ सॉरी, मैंने उनको ये जवाब दिया उस पर कि हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं वर्ल्ड कप खेल सकता था, ये उन्होंने मुझसे पूछा था मैसेज में। तो मैंने उनको कहा हाँ, आप खेल सकते थे वर्ल्ड कप, क्योंकि उस वक्त तक 4 हफ्ते पूरे हो चुके होते हैं और फ्रैक्चर ही हो चुका हुआ होता कंप्लीटली। और ये चीज तो पीसीबी को, सिलेक्शन पैनल को, हेड कोचेस को, सबको पता थी, मैनेजमेंट को पता थी। तो उनका सवाल मुझसे ये था कि क्या मैं वर्ल्ड कप खेल सकता था। मैंने कहा हाँ, खेल सकते थे। अब वो सिलेक्ट नहीं हुए तो दैट्स नॉट माय इशू, मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, उस्मान की जगह पे कोई और स्पिनर सेलेक्ट नहीं हुआ, उस्मान की जगह पे बैट्समैन सेलेक्ट हुआ। सो विच मीन्स ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम बिकॉज टीम की रिक्वायरमेंट या डायनेमिक्स ऐसी थी कि उनको एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए था। और ये आप सवाल सिलेक्टर से पूछ सकते हैं ज्यादा कि व्हाई ही वाज ड्रॉप्ड एंड स्टफ लाइक दैट, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। तो ही वाजंट ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू जैसे वो कह रहे हैं, ही वाज ड्रॉप्ड बिकॉज ही वाज ड्रॉप्ड। आपका ये मानना है कि उनकी इंजरी में जो उन्होंने कहा है उसमें आपकी या आपका जो स्टाफ है मेडिकल का, उसकी कोई गलती या कोताही नहीं है? उनकी असेसमेंट भी ठीक हुई थी, उनको एडवाइस भी ठीक किया गया था, उनके लिए जो रीहैब प्रोग्राम था वो सारे का सारा एज पर इंजरी की जो रीहैब था उसके मुताबिक था। उसको वायलेट आपके मुताबिक उस्मान ने खुद किया, और उनकी जो अगर 2 फ्रैक्चर आए हैं तो उसके जिम्मेदार वो खुद है। देखिए, इट्स वेरी क्लियर। if you look at the timelines from इंग्लैंड सीरीज में, अगर वो इंजर्ड हुए हैं या फ्रैक्चर हुआ है उनका, तो न्यूजीलैंड सीरीज फौरन उसके बाद थी। अगले दिन हम लोग ट्रैवल कर गए थे न्यूजीलैंड और फौरन हमारे मैचेस थे वहां पे। देयर इज नो वे ही कुड हैव प्लेड द न्यूजीलैंड सीरीज, नंबर 1। अगर वो न्यूजीलैंड सीरीज जो कि 2-2.5 हफ्ते वहां पे थे, अगर वो वहां पे बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि वो खुद मान रहे हैं कि मैं बॉलिंग कर रहा था, उनको मना किया गया बॉलिंग करने से, सो हु इज नॉट फॉलोइंग द मेडिकल एडवाइस? और फिर जब प्लेयर्स मेडिकल एडवाइस फॉलो नहीं करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब इंजर्ड प्लेयर्स टूर्स पे जाते हैं और सेलेक्ट होते हैं, तो इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि प्लेयर होता है और प्लेयर ऑलवेज वांट्स टू प्ले। जब वो दूसरे प्लेयर्स को खेलते हुए देखता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो नहीं खेले। तो I have sympathies for Usman. लेकिन I know he's frustrated, लेकिन it has nothing to do with the medical team. ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि आपने रिपोर्ट किया था रिटन, तो क्या ये प्रैक्टिस है कि मेडिकल, अगर उस्मान ने वायलेट कर दिया या उसने इग्नोर कर दिया इंजरी को और आपकी हिदायत को, तो सिलेक्शन कमेटी भी उन हिदायत को नज़रअंदाज करती है कि आपने किसी ने आपसे कंसल्ट किया सिलेक्टर्स में से कि क्या जनाब ये 4 हफ्तों में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सबका स्टेक है ना। एक पाकिस्तान का एक शानदार फास्ट स्पिनर या खिलाड़ी कोई भी है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी के लिए भी उतने कंसर्न होना चाहिए जितना आपके लिए, जितना खुद उस्मान के लिए। तो क्या सेलेक्टर्स ने कभी आपसे पूछा है कि भाईजान ये फिट है या नहीं है, ये 70% है, 80% है? हाफिज साहब, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन टाइम एंड अगेन, और मैंने भी अपने उसके अंदर देखा है टेन्योर के अंदर, कि इंजर्ड प्लेयर्स हैव गॉन विद द टीम। आपको याद होगा शाहीन का केस था, जिसमें शाहीन को टूर पे चला गया था नेदरलैंड्स without consultation of the chief medical officer. Then I had to send him back for rehab from Asia Cup. कथा खिलाने की माजरत चाहता हूँ, लेकिन सुना तो ये गया कि मेडिकल पैनल जो है वो शाहीन को लेकर कैरी करते रहे हैं साथ,
हॉलैंड से यूएई से फिर वो खुद उड़े इंग्लैंड के लिए। No, that's incorrect. So that's factually incorrect, and I can share the press releases with you. I was very adamant and very clear with the board that a player is injured and we should not be carrying injured players to the team. Number one, injured players की specific requirement होती है, और वो requirement ये होती है, if you look at Australia या any other developed country, इंजर्ड प्लेयर्स को बहुत टाइम चाहिए होता है, हाईली ऑर्गेनाइज रिहैब चाहिए होती है, मल्टीपल घंटे चाहिए होते हैं उनको। जैसे एक प्लेयर है जो खेल रहा है, जो नॉर्मली फिट, उसको भी टाइम चाहिए होता है, लेकिन इंजर्ड प्लेयर से उसको डबल से ट्रिपल टाइम चाहिए होता है। आप ये सोचें कि एक टूर पे एक फिजियो होता है और एक डॉक्टर होता है जिसको 15 से 18 लोगों को देखना है। अब वो एडिशनल टाइम निकाल सकता है इंजर्ड प्लेयर को भी देखने के लिए? क्या उस पर क्या ये इंसाफ होगा? क्या ये सही होगा? नो, द प्लेयर नीड्स टू बी इन अ रिहैब सेंटर। डेडिकेटेड फिजियो उसके लिए होना चाहिए जो पूरा टाइम उसको दे, 3-4 घंटे दिन में जो भी उसको टाइम चाहिए वो उसको दे, और सिर्फ उसी पे फोकस करे, 15-18 और प्लेयर्स पे फोकस ना करे। सो इफ यू कैरी इंजर्ड प्लेयर्स इन द टीम, उनको डेडिकेटेड रिहैब नहीं मिल सकती। शाहीन को आप लेकर नहीं गए? सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी यहाँ पे। शाहीन आपके एडवाइस पर टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे? Absolutely not. I was adamant and I told the board in writing that an injured player should not be traveling with the team. किसने उनको साथ लेकर गया फिर? कोई सारा इल्जाम तो आपके ऊपर आता है। ये इल्जाम मेडिकल बोर्ड के ऊपर आता है कि आपने कहा कि हम इनको टीम के साथ रखेंगे और रिहैब करेंगे। हाफिज साहब, आप उस जमाने की प्रेस रिलीज निकाल के देख लीजिएगा, then you will know who took him over there. आप नहीं है, मेडिकल बोर्ड नहीं है। Chief medical officer, as a chief medical officer, I was adamant that an injured player should not be going with the team. As simple as that. सिलेक्शन कमेटी मशवरा करती थी आपसे अगर किसी का रिहैब चल रहा है या कोई इंजरी से गुजर रहा है तो? Yes, फखर के बारे में, नसीम के बारे में, ये वो सारे खिलाड़ी हैं जिनके मुख्तलिफ इश्यूज रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में। जी, डेफिनेटली। सो एसेंशियली हमारी जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि हम मंथली इंजरी रिपोर्ट्स जनरेट करके भेजते थे, और अगर बीच में अगर कोई इंजरी आ जाती थी तो तब भी we will send out an email to all the stakeholders in the board, including the selectors. Now, ये selectors और management का काम है टीम सेलेक्ट करना, ये मेरा काम नहीं है। मैं एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन if the selectors feel कि इंजर्ड प्लेयर हमारी टीम के लिए बेहतर है, या ये खेल सकता है, या ये 50% फिट भी हमारी टीम के लिए बेहतर है, then that's their prerogative. ठीक है। फखर जब वर्ल्ड कप के पर गए तो वो 70% फिट थे 2022 के। देखिए, I think I don't want to go into the specifics of फखर and other players, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, और I think इस पे मेरी बड़ी एक comprehensive press conference है, and I'll send you the link to that on फखर's case, जो कि ICC में हमने की थी। But I just want to stick with जो बात कही गई है, जो factually incorrect बात कही गई है, मैं उसको सही करना चाहता हूँ। I think that's the most important. ठीक है। दूसरा, डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आपने मुख्तलिफ मुल्कों में काम किया हुआ है, पाकिस्तान में भी जब आपने काम किया तो इंजरी की बहाली को, फिटनेस के मामले को उतनी संजीदगी से लिया जाता है, और हर लेवल के ऊपर जो CMO है या उनका स्टाफ है, उनकी हिदायत को वैसे ही संजीदगी के साथ लिया जाता है जैसे और दुनिया में लिया जाता है? I think ये बड़ा अच्छा सवाल है हाफिज साहब आपका। बहुत बड़ा फर्क है वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड हैविंग अ लुक एट द पाकिस्तानी सेटअप। सो मैंने कुछ चीज़ें की थी जब मैं आया था PCB के अंदर, जो कि मैंने लर्न की थी डिफरेंट स्पोर्ट्स में काम करते हुए और डिफरेंट टीम्स के साथ काम करते हुए इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। सबसे पहली मैंने ये चीज़ की थी कि मैंने एक फिटनेस पॉलिसी बनाई थी पाकिस्तान की। एनी प्लेयर दैट कम्स इनटू द टीम, उसको वो फिटनेस पॉलिसी पास करनी है। अच्छा, उसमें मैंने एक स्पेसिफिक चीज़ ये की थी कि बैट्समैन के लिए फिटनेस पॉलिसी अलग थी, फास्ट बॉलर्स के लिए फिटनेस पॉलिसी अलग थी, विकेट कीपर और जो स्पिनर्स हैं उनके लिए फिटनेस पॉलिसी अलग थी, क्योंकि उनके डिफरेंट मसल ग्रुप्स, डिफरेंट वर्कलोड और डिफरेंट उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है गेम के अंदर। ठीक है, दैट वाज द फिटनेस पॉलिसी। इनफैक्ट उसको मैंने इस हद तक डिवाइड किया था कि वाइट बॉल प्लेयर्स के लिए फिटनेस पॉलिसी अलग होगी, 5 डे प्लेयर्स के लिए फिटनेस पॉलिसी अलग होगी। एंड यू कैन सी जो कि मेरा टेन्योर था उसके अंदर कोई भी ऐसा अनफिट प्लेयर नहीं आया जिसको टीम में क्वेश्चन मार्क हो। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो मेडिकल एडवाइस होती है वो फॉलो करना जरूरी है।
if you do not follow the medical advice, then it creates problems for the players as well as for the team. So and there goes the example of Shaheen case. Shaheen case was a typical case like this, जिसमें एक medical advice दी गई player को और वहां पे टीम स्टाफ को, क्योंकि शाहीन इंजर्ड हुआ था इन जुलाई इन द श्रीलंकन टेस्ट मैच। वहां पे उसको एक स्पेसिफिक एडवाइस दी गई वहां, क्योंकि मैं उस टूर पे नहीं गया हुआ था, उस टूर पे दूसरा मेडिकल स्टाफ था। एक स्पेसिफिक एडवाइस दी गई, वो स्पेसिफिक एडवाइस इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उस स्पेसिफिक एडवाइस इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से इंजरी खराब हुई थोड़ी सी, ठीक है। मजीद फिर वो मजीद इंजर्ड प्लेयर विदाउट द मेडिकल एडवाइस गया टूर्स पे, और जब आप टूर पे जाते हैं तो आपको डेडिकेटेड रिहैब नहीं मिल सकती, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग। ट्रैवल आसान नहीं होता, नंबर वन। इंजर्ड प्लेयर ट्रैवल एक अच्छी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा। नंबर टू, मल्टीपल अदर इंजरीज आती हैं हमारे पास, जो कि प्लेयर खेल रहा है, हमारा फोकस उसके पास होना चाहिए, क्योंकि वो टीम में एक्टिवली खेल रहा है, ना कि जो प्लेयर नहीं खेल सकता। तो ये मेडिकल एडवाइस थी। अल्टीमेटली द डिसीजन रिमेन्स विद द मैनेजमेंट। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। वी आर अ मेडिकल टीम, हम एक एडवाइस दे सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जब प्लेयर्स मेडिकल एडवाइस नहीं मानते और बहुत जल्दी करते हैं आने के लिए, तो फिर इंजरी होती है। इसीलिए वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा वर्कलोड मैनेजमेंट बेसिकली शुरू ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, to prevent injury. और आप देख सकते हैं the longevity of players like Pat Cummins, players like Josh Hazelwood, जो continuously क्रिकेट खेलते हुए हैं, लेकिन they manage themselves. ठीक है, चले तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गुफ्तगू है उससे ये एहसास होता है कि शायद खिलाड़ी खुद जो हिदायत हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल आते हैं और फिर बिगड़ती हैं उनकी जो जिस्म की चोटें हैं या उनकी कहीं जो तकलीफ है वो बिगड़ जाती है।